आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिनको आपने सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी शायरी को सुना और काफ़ी दाद से नवाजा, और वो ये बहुत सारे रील्स के ज़रिए हो या फिर अलग अलग कंटेंट के ज़रिए काफ़ी वायरल माने जाते हैं। दिल्ली के जानी मानी शख्सियत आदिल रशीद साहब। मुझे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि भाई जो सोशल मीडिया है, जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि भाई मेयार को घटाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसका। शायरी से जो मैंने कहा है कि फ़िक्र गायब शायरी से हो गई, पूरी फ़िक्र अगर गायब हुई है तो सोशल मीडिया। क्योंकि आप एक बात और भी सुन लीजिए, हमारे जहन के अंदर 3 घंटे की फ़िल्म होती थी, 2.5 घंटे की फ़िल्म होती थी, वो घटते घटते 1.5 घंटे की हुई, 1.5 घंटे से वो 1 घंटे पे आ गई, 1 घंटे से शॉर्ट पे आ गई, 3 मिनट की हो गई, शॉर्ट फिल्में बनने लगी, 4 मिनट की 5 मिनट की फिल्में बनने लगी। मतलब इससे नीचे आ गया कि अब आपको 12 सेकंड में बात कहनी है। आप देखिए ना कि आप 12 सेकंड में, जानी भाई, कि ऐसा लगता है कि 12 सेकंड में आप अगर स्किप नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा छूट जाएगा आपके हाथ से। आप 1-2 मिनट की पूरी वीडियो सुनते ही नहीं है। कोई काम की बात है, कोई अच्छी चीज़ है, आप 2 मिनट की वीडियो नहीं सुनते हैं, 20 सेकंड में हो रहे हैं। और एक पहलू देखिएगा, गौर कर रहे हैं कि आपका बच्चा वीडियो चला रहा है, रील देख रहा है, आप उससे किसी काम को बोलिए वो झुंझलाने लगता है, क्योंकि उसके यहाँ स्ट्राइक हो रहा है। वो 20 सेकंड जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो कुछ निकल जाएगा मेरे हाथ से। और ये एक ऐसा बेहद बड़ा, और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ऐसा समंदर है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इंटरनेट पे कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। नहीं, उसके बावजूद भी आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी मानता है, और फिर कोई रील सही तौर पर जज नहीं कर पाता, या फिर पूरी तरीक़े से उसको देख नहीं पाता, या फिर आपको वो समझाता नहीं कि भाई नहीं रह गया। दरअसल होता क्या है कि एक एल्गोरिदम एक लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी में बाद में आया है, इंसानी ज़िंदगी में बहुत पहले से है। अगर किसी डिटेलिंग में जाएंगे तो जैसे अगर हम किसी शख्स की बुराई सुनते हैं, किसी शख्स की बुराई सुनने के आदी हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा ज़माना इसके ख़िलाफ़ है। ऐसा लगता है, नहीं लगता है? इसी का नाम एल्गोरिदम है। अगर हम किसी शख्स की अच्छाई सुनते हैं तो हमें लगता है इसके तो चाहने वाले चारों तरफ हैं, दूर दूर तक निगाह हैं। हम जो देखना चाहते हैं, आप एक छोटा सा खाने का सोच लीजिए, या खाने की ऐड पे क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको खाने की ऐड दिखाई देंगे, जूते पे कर दीजिए, जूते के ऐड दिखाई देंगे। जिस तरह का कंटेंट आप देखते हो, चाहे वो पाकीज़ा हो या बेशर्मी से भरा हुआ हो, मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, आपको सोशल मीडिया से, एल्गोरिदम से वही चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती है। अगर आप मजहबी चीज़ देखेंगे तो फिर वो सारी यूट्यूब जो है वो मजहबी चीज़ें देगा। अगर आप वाहियात बेहयाई की चीज़ें देखते हैं तो वही चीज़ निकालता है। सोशल मीडिया पर मेरी बहुत गहरी नज़र थी। मैं बहुत जल्दी मतलब यानी कि इंटरनेट से जुड़ गया था, क्योंकि टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में था तो मेरे पास कंप्यूटर जल्दी आ गया तो मैं सब चीज़ें अपडेट ज़्यादा होते रहा। तो ये चीज़ है, उस ज़माने में जब ये था कि जब फेसबुक भी नहीं था तब भी मैं सोशल मीडिया पे था। मैं ब्लॉग लिखता था, आप सर्च कर सकते हैं, मेरे ब्लॉग का नाम है हक बयानी। मैं ब्लॉग लिखता था। महताब कदर साहब जद्दा में रहते हैं, उर्दू गुलबुन वो चलाते थे, मैं उनके फोरम से जुड़ा हुआ था। ये फेसबुक तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले ऑरकुट था। तो इस चीज़ों से जुड़े रहने की वजह से मुझे अपडेट रहने में बड़ा फ़ायदा हुआ। और फिर मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि सोशल मीडिया आने वाले वक्त की ताकत है, और इस पर फिर मैंने जो था वो जो उनके लफ्ज़ियात थे उनको बरतना शुरू कर दिया। जिंदगी भर के लिए
दिल पे निशानी पड़ जाए, जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, वाह, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। बहुत अच्छा बाबा। जब आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, डिजिटल दुनिया का जिक्र किया, तो मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है कि क्या मुशायरे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की जीनत बन चुके हैं? देखिए, अगर कोई दुनिया में कोई बुरी चीज़ है तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसमें कुछ अच्छाई ना हो। हर बुरी चीज़ में एक अच्छाई है। सोशल मीडिया में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि गुमनामी के अंधेरों में डूब जाते वो सितारे जो आज जगमगा रहे हैं। उनकी एक रील वायरल हुई, लोगों तक पहुंची, लोगों को उनका अंदाज़े बयां पसंद आया, उनका कंटेंट पसंद आया, उनकी लफ्ज़ियात पसंद आई और वो उसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा व्यूज़ मिले। अब ज़्यादा व्यूज़ मिले तो जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उन्होंने व्यूज़ के लिए, क्योंकि उसके वीडियो पड़ेंगे तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो उसको बुलाया। तो उस तरह से इसके फ़ायदे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोइट्री महफूज हो रही है। कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास से आनी शुरू हो जाती हैं। नहीं, लेकिन फिर आपने खुद फरमाया कि भाई लाइक्स आने से, फॉलोअर्स बढ़ने से आपको खातर खा उतना फ़ायदा नहीं होता, उसके बावजूद भी आप उसके पीछे भागे जा रहे हैं। एग्जैक्ट, आपने मेरे सवाल का जवाब भी खुद ही दे दिया अभी। वो लोग जो लाइक और कमेंट्स के पीछे पागल हुए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मैंने उसमें, वो जो पागल हो रहे हैं, जो अधनंगे ऊंचे उबड़ खावड़ रेल के ऊपर से जाकर किसी तरह मेरी रील वायरल हो जाए। मैंने एक कता कहा था और मैं अपनी बात कहने से कोई गुरेज नहीं करता हूँ कि अब इससे बढ़ के सितम की दलील कुछ भी नहीं। जब मैंने इब्तदाई दौर में सोशल मीडिया की शायरी की, सोशल मीडिया के लिए शेर कहे, तो लोगों ने मेरी बहुत हंसी उड़ाई, बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। इसको मैं अपने इस्लामिक नज़रिए से भी जोड़ दूंगा कहीं पर जा कर के, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो। जी जी। तो बहुत हंसी उड़ाई। मेरे शोरा हजरात जो थे, मेरे अहबाब, वो मुझ पर तंज भी करते थे, ये क्या है पासवर्ड और डिलीट और प्लीट, ये कोई लफ्ज़ियात हैं, ये कोई शायरी है, इस तरह की वो बातें मुझ पर करते थे। लेकिन मैंने ये समझा कि आने वाले वक्त में एक नई जनरेशन का नए लफ्ज़ियात हैं, ये जो आने वाली नई जनरेशन है वो आपको पता। तो उसमें फिर मैंने जब बाद में सुपर हिट हो गया, लोगों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मुझे कॉपी करने लगे, मेरे डिक्शन को कॉपी करने लगे, मेरे लफ्ज़ियात को कॉपी करने लगे, तो मुझे सुकून मिला। और फिर मैंने देखा कि वो लोग जो मुझसे कहते थे इससे कुछ नहीं होता, वो बाद में कहने लगे कि साहब कोई अच्छा एडिटर बताइए, और उन्होंने उस तरह के शेर कहने शुरू किए। तो एक अज़राह मजाक एक 4 मिसरे कहे थे, अब इससे बढ़ के सितम की दलील कुछ भी नहीं, अब इससे बढ़ के सितम की दलील कुछ भी नहीं, हमारे दर्द पे जालिम को फील कुछ भी नहीं, अब इससे बढ़ के सितम की दलील कुछ भी नहीं, हमारे दर्द पे जालिम को फील कुछ भी नहीं, दुआएं करते हैं बस एक वायरल हो जाए, जो लोग कहते थे रील वील कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भाई मजबूरन आदमी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही अपने आप को मनवाना है, और जो मनवा चुके हैं उनको मुशायरे में बुलाना है। देखिए, आप सवाल पूरा कर लीजिए। हाँ जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नुमाइंदा शोरा होते हैं उनको कहीं ना कहीं खटकता होगा कि भाई ये तो भाई डिजिटल की दुनिया से आया है ना, अब इसके पास डिजिटल की दुनिया से नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मिस्टर, मैं तो पहले मजमुआ आ गया। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए अब देखिए मिस्टर शायर, नहीं मैं आपको माजरत के साथ, मिस्टर शायर जो काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके कई अशार के जो क्लिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। आप शायद देखा या नहीं देखा, इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है वो भी आए थे। वो नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा दीवानी है। तो आई थिंक मतलब जो बुनियादी तौर पर जो शायर होता है उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, कहीं ना कहीं फील होता है कि भाई ये शख्स को क्यों बुलाया गया है, ये तो सिर्फ डिजिटल की दुनिया में हिट है, मुशायरे की दुनिया में तो हम हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ये चाहते हैं कि भाई
सारे लोग जुड़ें, आप क्या मानते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं, अगर दो तीन चीज़ों को एक जगह आप एक तरीके से मिक्सअप कर देंगे तो वो सवाल का जवाब या तो अच्छा बन जाता है या फिर ऐसा। देखिए, पहली बात तो एक लफ्ज़ है हसद। अच्छा, उसका कोई दुनिया में इलाज है नहीं। मानते हैं ना आप? देखिए, मुस्कुरा दिए आप सब लोग। देखिए, हसद का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है कि अल्लाह जिसको देना चाहे उसको भी नहीं रोक सकते आप। अगर अल्लाह किसी को इज़्ज़त दे रहा है तो आपके इख्तियार में नहीं है उसे रोकना। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हर शख्स की एक एज होती है। एक 18 साल का लड़का 18 से 25 साल का ये कहता हुआ तो अच्छा लगता है कि तुझको नहीं पाऊंगा तो जान दे दूंगा और तेरे कदमों में जान निछा वगैरह वगैरह, इस तरह का कंटेंट बांधेगा। लेकिन मेरा जैसा आदमी जो 59 का है, 59 साल का हो चुका है, होने मतलब कुछ महीने बाकी हैं 59 साल होने में, वो आदमी इस तरह की शायरी करेगा तो वो उसके मेरा एक शेर है, मैं यहाँ कोट कर देता हूँ। मैं हल्के शेर इसी वास्ते नहीं कहता, यानी भाई सुन लीजिएगा। मैं हल्के शेर इसी वास्ते नहीं कहता, मुझे तो बच्चों से आंखें मिलानी पड़ती है। मतलब मेरे बेटियां हैं, बच्चे हैं, मैं इतने हल्के लफ्ज़ियात इस्तेमाल करके इस तरह के शेर कहूँगा तो मुझे अपने बच्चों के सामने शर्मिंदगी होती है। तो मुझे अपना ये रखना है कि हम इमोशनल वैल्यूज़ को रखते हुए, इमोशनल वैल्यूज़ को, जिसको 18 साल वाला भी पसंद कर ले, 55 साल वाला भी पसंद कर ले, ऐसे कंटेंट क्रिएट मैं करता हूँ। ये मेरी कामयाबी का एक वजह भी हो सकती है, एक राज भी हो सकता है कि मुझे अपनी एज के हिसाब से उससे भी शर्मिंदगी नहीं उठानी है और मुझे फ़िक्र के शेर भी कहने हैं, मुझे इस्लाह माशरा भी करना है और फिर मेयार भी बना। आज कहाँ, देखिए सुनिए, आपने याद दिलाया कि आज के दौर में मेयार बनाए रखना, आज के दौर में मेयार बनाए रखना कितना दुश्वार है, बाजार बनाए रखना। आपको कितने शेर रद्द करने होते हैं आपको। अब आज मैं हैदराबाद आया हूँ तो मुझे आवाज़ दी गई है। मैं क़ारी अब्दुल रहमान साहब का भी ममनून और मशकूर हूँ कि जिसके ज़रिए से आज मैं जो है हैदराबादी सितारे तक भी पहुँचा हूँ। इससे ज़रिए मुझे एक खुशी और भी है कि हैदराबादी सितारे के ज़रिए मेरी आवाज़, जानी भाई की वजह से मेरी आवाज़ और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। वो और गौर व फिक्र करेंगे कि भाई सोशल मीडिया एक माध्यम तो हो सकता है, एक ज़रिया तो हो सकता है, लेकिन आप क्या कंटेंट पेश कर रहे हैं, आपका एज फैक्टर है। मेरे सारे बाल सफ़ेद है, हिजाब लगाता हूँ, ठीक है ना, 59 साल का मैं हो चुका हूँ। और उसके बाद मुझे ये 17 साल के लड़कों वाली शायरी तो नहीं कर सकता ना मैं, उसमें भी मेयार को मुझे शामिल करना होगा। मुझे बहुत से शेर ऐसे हैं 18 साल वाले लड़के भी पसंद कर रहे हैं और 85 साल की उम्र में भी है वो भी सुन रहे हैं, तो वो भी दाद दे रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो फॉलोअर्स है तो इमोशन को बहुत ज़्यादा गहराई से देख, इमोशंस होने चाहिए सर। देखिए, ये जो है तू नहीं और सही और नहीं और सही वाला जो कॉन्सेप्ट है लड़का लड़कियों के दरमियान में, तो वो जो शायरी होती है वो शायरी मर जाती है, वो बहुत दिनों तक ज़िंदा नहीं रहती है। आज से अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ख़बर जो होती है वो एक रात के लिए होती है, अगले दिन सुर्खी कोई दूसरी, आपको तो पता है ना, अगले दिन कोई सुर्खी और दूसरी हेडलाइन कुछ और बन जाएगी, पिछली खबर को भूल जाते हैं। शायरी वो करनी है वो जो हमेशा रहे आपके बाद भी, जिसके लिए आपको पहचाना जाए, जाना जाए। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या पेश कर रहे हैं, आप क्या वहाँ पर कंटेंट रख रहे हैं। उस तरह का व्यूअर्स आपसे जुड़ जाएंगे। खुश है तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। खुश है तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। इश्क का खेल भी निराला है, प्यारे लगते हो चीट करते हुए। इश्क का खेल भी निराला है, प्यारे लगते हो चीट करते हुए। और शेर सुनिए के याद रखिएगा हाथ कांपेंगे, याद रखिएगा हाथ कांपेंगे मेरा नंबर डिलीट करते हुए। मैंने आपको बताया मेरे मिजाज में ये शामिल है
कि मैं कभी भी और हाँ, फिर मैंने एक बात कही थी हसद। देखिए, आपका जो हम पेशा होता है, हम असर नहीं, हम असर तो अलग चीज़ है, हम असर तो अलग चीज़ है, क्योंकि उसी से मुंसलिक हाँ, होता हाँ, है उसी ना से भाई। मुंसलिक है। जो आपके दौर में शायरी कर रहा है तो वह आपका हम पेशा भी हो गया एक तरीके से, क्योंकि वो भी शायर है, वो भी शायर है ना। जी। तो वो आपकी तरक्की से खुश तो होता नहीं है, तो वो टांगी खिंचाई करता है, तमाम तरीके की बातें करता है, और वो कहता है ये कोई शायरी है, ये कोई तरीका नहीं है, और कोशिश वो भी वही कर रहा होता है, उसी तरह के शेर कहने की कोशिश कर रहा होता है। तो हसद का कोई इलाज नहीं है। जो लोग इस तरह से करते हैं, हाँ, उनको चाहिए कि अगर वो किसी को देखते हैं तो उसको फॉलो करें। देखिए माफ़ी चाहूँगा, नहीं, फॉलो का मतलब, देखिए आदिल रशीद साहब, बात को मैं कट कर रहा हूँ। जो चीज़ कामयाब होती है उसके उसके पीछे तो पीछे लोग पढ़ते हैं, और फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अलग बात है, ऊपर वाला जिसे चाहे दे, इतना दे, इतना दे, हाँ, इतना दे, वो आदिल रशीद बने उसी तरीके से। देखिए मैं आप बात कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, मैं इतने अच्छे शेर सुनता हूँ, पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पर, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आगे आते। हाँ, तो वही बताना ये चाह रहा था कि कुछ कुछ चीजें ऐसी नहीं, होती वो है, अच्छे शेर गुम हो जाते हैं। फिर देखिए आप खुद फरमा रहे हैं कि देखिए कई शायरी ऐसी होती है, बहुत सारे हुक्म अशार। तेरा था तो हाँ, जन्नत से ज़मीं पर आया, हाँ। कितना अच्छा शेर है, और किसी नौजवान बच्चे का है। मैंने जब सुना तो मैंने इसको मतलब हैरत में रह गया कि यार ये नौजवान लड़का है, इतना अच्छा शेर कह रहा है ना, फिक्र है इसमें। हुक्म तेरा था तो जन्नत से ज़मीं पर आया, हो गया ख़त्म तमाशा तो मैं वापस आऊँ। ये ज़िंदगी जो हमें लगती है कि 65, 70, 80 साल की है, ये यूं चुटकी दबाते ही ख़त्म हो जाती है। फ़िक्र से लबरेज़ है नौजवान बच्चों की शायरी। अगर वो इस महबूबा के गेसू से बाहर आ जाएं, उसकी यादों से बाहर आ जाएं, और तो शायरी ये भी कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, देखिए यहाँ आपको मैं थोड़ा सा न्याय करता हूँ, क्योंकि देखिए उम्र का जो हिस्सा है, हाँ, जिस तरह हाँ, आपने खुद फरमाया, हाँ, उम्र का फैक्टर तो आएगा शायद। हाँ, उसके बाद वो क्या कहते हैं, सारी चीजें आ ही जाएगी। हाँ, 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 आप जिस तरह मजबूत हो गए हैं अपने इरादों में, हाँ, अब सारी चीजें। लेकिन ये है कि जैसे बहुत से लोगों ने, आपने खबरें सुनी होंगी कि उनके फॉलोवर नहीं बढ़े, उन्होंने आत्महत्याएं कर ली हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये दरअसल किसी चीज़ को देखने के बाद अपने ऊपर इतना हावी कर लेना, ये बड़ा ख़तरनाक है। नहीं, सोशल मीडिया का मंशा यही है भाई। देखिए हर कोई आगे जाना चाहता है, और अब उसमें कामयाबी मिले ना मिले, आपको तो लगे रहना है। देखिए मैं तो एक बात जानता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर, आप किसी भी तरह की शोहरत की भूख में कोई काम ना करें। अगर आप शोहरत की भूख में काम करेंगे और कामयाबी नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मायूसी पैदा होगी, और मायूसी आपको और अंधेरे की तरफ ले जाएगी। आप ये कहिए कि आपको पॉजिटिव रहना है। जैसे मैं हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ कि ठीक है, आज मेरा शेर लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तब समझेंगे मेरे शेर को लोग। नहीं, ये तो अलग बात है। देखिए जो आदमी काम करता है ना, वो कुछ सोच के करता है। हाँ, भाई शोहरत, आप जिस तरह बताएं कि शोहरत की भूख, भाई अगर वो नहीं होती तो ये सारी चीजें नहीं कर पाता। उसका एक पैशन होता है, एक जुनून होता है कि भाई मैं ये चीज यहाँ तक हासिल करूंगा। अगर नहीं मिली तो फिर आप जिस तरह हौसला अफजाई की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात को अब एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं आपको। देखिए, आपको अपना बेस्ट देना है, आगे मुकद्दर है और अल्लाह है। बस ये सही बात फरमाया। आपको अपना बेस्ट देना है, आगे मुकद्दर है, अल्लाह है। अब आपने देखा होगा कि अभी एक बयान मेरे को सुनने को मिला रेहान सिद्दीकी साहब का, बयान में दम है कि टांगे खींच रहे हैं एक दूसरे की, शायर जो हैं वो टांगे खींच रहे हैं। तो उनका बयान ये था कि वो लोग जो घरों में बैठे हैं, वो शायर जिनके पास काम नहीं है, घरों में बैठे हैं, वो यही कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। सही है। आप भी आओ ना निकल करके। आपने शायद वो दौर ना देखा हो, एक ऐड आया करता था, मेरे बचपन में तो आता था कि तेरी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे। तो वो एक बच्चा जो था स्कूल में, वो उसकी कमीज़ पे स्याही डाल देता था कि तेरी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे, और मैं उसको गंदा कर दूंगा।
तो जिनको कामयाबी नहीं मिल रही है, जिनको शोहरत नहीं मिल रही है, वो दूसरों की टांग खिंचाई में लगे पड़े हैं, दूसरों के अंदर ऐब ढूंढ रहे हैं, कीड़े ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से, अरे भाई ठीक है, वो आपको अपना महबूब सबसे प्यारा लगता है दुनिया में। कहते हैं ना, सौदा जो तेरा हाल है ऐसा तो नहीं वो। सौदा का बहुत मशहूर शेर है कि सौदा जो तेरा हाल है ऐसा तो नहीं वो, क्या जानिए तूने उसे किस रंग में देखा। तो हर किसी को अपनी शायरी अच्छी लगती है, दूसरे की नहीं अच्छी लगती है। उसमें वो तमाम तरह के कीड़े निकालता है, तमाम तरह के ऐब निकालता है, तमाम तरह की बातें। ये लफ्ज़ियात गज़ल का नहीं, ये लफ्ज़ गज़ल का नहीं, ये तरीक़ा गज़ल का नहीं है। तो ये गज़ल का तरीक़ा क्या है, उनसे खुद पूछिए। तो भाई ये सब चीज़ें होती हैं कि आदिल रशीद साहब, क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला काफ़ी तवील हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो हिट आपके अशार जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हुए, उसकी हम बात करें जी तो 2019 से ये सिलसिला चल पड़ा। हाँ, वो एक शेर आया था उससे। हाँ, तो वो जो मिलियंस में लोग देखे और काफ़ी दाद से नवाजा, और फिर खैर फॉलो अप जब कर रहे हैं उससे तो ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें आप बताइए हमारे नाजरीन को जो हिट हुए हैं, थोड़ी सी झलकियाँ। पहले मैं एक शेर सुना दूं कि तुम तो बस शेर सुनो, शोर करो, दाद भी दो। तुम तो बस शेर सुनो, शोर करो, दाद भी दो, उसके पीछे की कहानी से तुम्हें क्या लेना। हर शेर के पीछे एक कहानी होती है, वो तवील होती है। मैं ये बता रहा था कि जो मेरा शेर 2019 में जो कंटिन्यूटी के साथ में वायरल हुए, कंटिन्यूटी के साथ में, उसमें जो सबसे पहला शेर वायरल हुआ था कि आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फ़र्ज़ ये सारे इस ग़ुलाम के हैं। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फ़र्ज़ ये सारे इस ग़ुलाम के हैं। दिन में 100 बार याद करता हूँ, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। अब ये एक नया कंटेंट था कि इसके पीछे भी ये है कि आप वो पासवर्ड रखते हैं जो आप कभी भूल ना सकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह भी हो सकता है, या अल्लाह भी हो सकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी भी हो सकता है, आपके बेटे का नाम भी हो सकता है, आपकी वालदा का नाम भी हो सकता है, आपके वालिद का नाम भी हो सकता है। मैंने इसमें महबूबा तो कहीं नहीं कहा था, लेकिन ये शेर लोगों को इतना अपील किया क्योंकि हर किसी का पासवर्ड किसी न किसी का नाम है। हर किसी का पासवर्ड किसी न किसी का नाम है। किसी का अपने बेटे का नाम है, किसी का अपनी बीवी का नाम है, किसी का अपनी महबूबा का नाम है, किसी ने अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता था तो अपने बाप का नाम पासवर्ड बना रखा है। इसलिए ये शेर इतना मिलियंस धूम मचा गया और फिर निकल गया। फिर दूसरा शेर आ गया, शुक्र अल्लाह का रहबर नहीं बदला अपना, एक ही दर पे रहे दर नहीं बदला अपना, जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। ये भी इंसानी हकीकत के करीब था कि आदमी अपना नंबर इसलिए नहीं बदलता है कि यार ये सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें होती हैं। इस तरह ज़िंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, ज़िंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, बात ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। ठीक है ना, आप कुछ भी लिख देते हैं, मतलब आपसे मुराद मैं एक्सपर्ट हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, फिर हमें लगता है कि यार कुछ हार्ड हो गया इसके अंदर, फिर थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए एडिट करते हैं, फिर और एडिट करते हैं, फिर परेशान होकर के यार आप तो एडिट के लायक नहीं बचा, फिर डिलीट ही कर देते हैं। तो भाई ऐसी बात क्यों लिखते हो जिसे डिलीट करना है बाद में? सोच समझ के लिखो ना। हृदय तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी, ये जो चीज़ है कि पहले दिल के तराजू में 1000 बार तोलो, फिर तो ज़बान से कोई बात निकालो ना। तो आदमी को सोच समझ के कोई काम। इसी तरह से मेरे शेर कंटेंट जो थे वो वायरल होते रहे। याद रखिएगा हाथ कांपेंगे जी, खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए, हाय वो दास्ताने इश्क जिसे, कितना वायरल हुआ। खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए। अब ये लफ्ज़ियात तो नहीं थे गालिब के ज़माने में, अकबर इलाहाबादी के ज़माने में ट्वीट तो नहीं आया था, चीट तो था, डिलीट भी था उस ज़माने में, लेकिन नहीं, ये लफ्ज़ नए आए ट्वीट के। खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये ट्वीट करते हुए, हाय वो दास्ताने इश्क जिसे, रो पड़े सब रिपीट करते हुए। याद रखिएगा हाथ कांपेंगे, फिर वही आ रहा है कंटेंट के, याद रखिएगा हाथ कांपेंगे मेरा नंबर डिलीट करते हुए।
तो लोगों को जब कहानी लगती है कि उनकी फीलिंग्स हैं उसके साथ में, जैसे मेरे शेर परदेश पे बहुत वायरल हुए, परदेश पे मैंने अच्छे कंटेंट क्रिएट किए, लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पे आदिल रशीद का वही पहलू तो देखा है, आपने ये नहीं देखा कि इसके कंटेंट क्या थे वो जो वायरल हुए, है ना। सही बात हमें परदेश में हर वक्त घर की फिक्र रहती है, सुनिएगा जी। हमें परदेश में, अब आपके बहुत सारे लोग सऊदी में दुबई में होंगे, हमें परदेश में हर वक्त घर की फिक्र रहती है, जो सच पूछो सुकून का एक भी लम्हा नहीं मिलता। हमें परदेश में हर वक्त घर की फिक्र रहती है, जो सच पूछो सुकून का एक भी लम्हा नहीं मिलता। वतन से दूर कुछ सिक्कों ने क्या क्या मुझसे छीना है, कभी मैयत नहीं मिलती, कभी सेहत नहीं। सही सही। अब कितनी लोग जो बिल्कुल, पर्दे जाते हैं तो उनके पीछे निकाह हो जाते हैं या इंतकाल हो जाते हैं, तो वो समझेगा ना जिसको। तो कंटेंट जो परदेश पे है मेरे, वो बहुत अच्छी शायरी है, नज़में हैं, बहुत अच्छी नज़में हैं। तो अब लोग ऐसे समझते हैं कि ये वायरल हो गए तो मैं तो अपना बस काम करता रहता हूँ, मेरा अपने ज़ख्मों को मतलब बस कहते हैं कि ज़माने के सामने रखना है। और कहते हैं एक बात और भी कहते हैं जानी भाई, कि जज्बात की एक ही ज़बान है, मोहब्बत करने वालों के दुख भी एक जैसे ही होते हैं, हिजरत करने वालों के सबके दुख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो परदेश गया है सब ने ये दर्द को झेला है कि उसके पीछे से एक चचा चच्ची का इंतकाल हो गया, शादियां हो गई वगैरह, नहीं पहुंच पाया वगैरह वगैरह। बड़ी अच्छी बातें हैं। बहरहाल आपके जो गुफ्तगू है जी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, जी, लेकिन वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ऐसा है, उसका जो एक फ़्लो होता है और एक टाइम लिमिट भी होती है, बिल्कुल जाहिर सी उसको हम जहन में रखकर यहाँ पर हम आपसे अलविदा लेना बेहतर समझेंगे, वरना तवील हो जाएगा। और एक बात और भी होती है, एक शायर हैं इकबाल अशर, उनका एक शेर बहुत अच्छा है कि दास्तानें ही सुनानी हैं तो फिर इतना तो हो, दास्तानें ही सुनानी हैं तो फिर इतना तो हो, सुनने वाला क्या उठे फिर क्या हुआ। तो दरअसल आपकी दिलचस्प गुफ्तगू के बीच में ऐसा लोगों को लगे कि यार ये गुफ्तगू चलती रहनी चाहिए थी, बात आगे तक निकल जानी चाहिए थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए मैं थोड़ा सा नौजवान लोगों से मुखातिब हो जाऊँ। मेरा नौजवान बच्चों, अपना कंटेंट क्रिएट करो, किसी की कॉपी मत करो, किसी के लहजे को अपनाओ, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट हो, कंटेंट हो, वो आपका अपना होना चाहिए। किसी की कॉपी करने से आप कभी आगे नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी शायरी नौजवान नस्ल कर रही है, आप यकीन मानिए जानिए भाई, बहुत अच्छी शायरी लड़के कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये सामने नहीं आ पा रहे हैं। मेरा एक शेर था कि यही बच्चे फलक रौंदेंगे एक दिन, यही बच्चे फलक रौंदेंगे एक दिन, अभी जो घुटनों घुटनों चल रहे हैं। क्या बात, एक दिन ये अबूर कर लेंगे तमाम आसमानों को। शायरी की मैदान पर आप कंटिन्यूटी के साथ, आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपने कमरे में बैठिए, अपनी शायरी पढ़िए और पोस्ट कर दीजिए, पढ़िए पोस्ट कर दीजिए, अपनी वीडियो बनाइए पोस्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कोई लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो 1 साल बाद एकदम उछल कर सामने आ जाती हैं और एकदम उस पर व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो सही वक्त का इंतज़ार करें हमारी नौजवान नस्ल, और आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत सारी दुआएं। और जानी भाई आपका बेहद ममनून हैं, बेहद मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया हमें हैदराबादी सितारे पर, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। तो बेहद शुक्रिया आदिल रशीद साहब। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।